नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती, जिस प्रकार से बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल एक न्यू अपडेट आया है जो कि जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट से है, जिसमें कि बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है और कि क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सही बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है। वो प्रॉब्लम किस किस को होगी वो भी समझ लीजिएगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मैंने आप लोगों को, जब ये भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस दौरान भी मैंने बहुत से साथियों को लगातार, आप लोग देख सकते हो कि हमने इसके टॉप पर लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए थे इस टॉपिक पर। अब एक ऑफिशियली नोटिस जो आया है कल, जिसमें कि बहुत से बच्चों के मन में लगातार हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो कौन सा वाला चाहिए, कितना पुराना वाला चाहिए, और साथ साथ में जो आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार आप इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे लोगे। एग्ज़ाम सभी बच्चों का होगा, जिन बच्चों का फॉर्म भर चुका है एग्ज़ाम सभी का होगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम सही बच्चे देंगे। एग्ज़ाम के बाद जो मेरिट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट आएगी, उस लिस्ट से आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, उस लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या मामला है इसके बारे में, जैसा कि मैंने सभी बच्चों को बताया, कमेंट में बताया है कि मैं आप लोगों के लिए विस्तार से वीडियो लाऊंगा सुबह, जिसमें आप लोग डिटेल में समझोगे कि ये क्या मामला है और किस प्रकार से आपको आगे अब क्या करना है, वो भी समझ लीजिएगा एक विस्तार से। और साथ साथ में जो नोटिस है वो नोटिस सही बच्चे देख चुके हैं। अगर आप लोग नोटिस वो देखना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा दी है, आप उसमें जाइए और उसमें जाके आप लोग नोटिस पढ़ लीजिए। लेकिन हम उसको विस्तार में समझा रहे हैं क्या मामला है। देखो, सबसे पहले जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कल जो ऑफिशियली नोटिस आया है, इस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ लीजिए एक बार विस्तार से। 1/9/2024 के बाद का, यानी कि जब आपके फॉर्म भरा गया है उसके बाद का आपका क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। बहुत से बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि जो फॉर्म भरे गए हैं उसके बाद का बनवा लिया है। बहुत से बच्चों ने ये गलती की है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 1/9/2024 के बाद का बना होना चाहिए। और नया वाला भी, जैसे मान लीजिए आप लोग ने तो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद नया बनवा लिया, तो स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आपने नया बनवा लिया है तो आप नया वाला और इस दोनों की कॉपी, यानी कि आप पुराने वाले की और नए की, और स्वयं से सिग्नेचर करके क्या करना है आपको, समझ लीजिए। ये आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियली वेबसाइट है। आप लोगों को आरआरबी की जो सिकंदराबाद की ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको ये भेजना है। ये भेजना है आपको कब तक, डेट लिखी हुई है समझ लीजिए एक बार। डेट जो लिखी है आपकी 30/3/2025। अगर आप इस डेट तक नहीं भेज पा रहे हो तो आपको क्या करना, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, जो आप एग्जाम दे लोगे, एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। और जिन बच्चों की अभी तक एग्जाम सिटी नहीं ओपन हो रही है, वो भी लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं क्या हमारी एग्जाम सिटी इस वजह से ओपन तो नहीं हो रही है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र हमने लगाया था क्या वो सेंट्रल वाला था या फिर इस प्रकार का था। देखो, आपकी इस वजह से नहीं हो रही है, एग्जाम सभी दे पाएंगे। और एग्जाम सिटी जिन बच्चों की अभी तक ओपन नहीं हो रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी एग्जाम सिटी एग्जाम से आपके 10 दिन पहले होगी। बहुत से बच्चों की जिस दिन आपकी जारी हुई थी उस दिन हुई, कुछ बच्चों की एक दिन बाद हुई, कुछ की आज हुई। इस प्रकार से जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आती जाएगी 10 दिन पहले, तो उस प्रकार से आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आपकी जारी होती जाएगी। ठीक है, आप पहले एक बार और ये समझ लीजिए कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत से बच्चे लगातार कमेंट ये कर रहे थे कि क्या स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग होना चाहिए। आपने स्टेट और सेंट्रल का कोई भी लगा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे ये दिक्कत नहीं है कि आपका सेंट्रल वाला है स्टेट वाला है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने कोई भी लगाया हो तो आपका जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो
जो ऑफिशियली जो अपडेट आया है, इसके लिए देखो क्या है कि समझ लीजिए विस्तार से। इसमें यह है कि ये जो है ये क्या सभी के लिए है? क्या ये जो आपके रेलवे के अंतर्गत जो आपकी फॉर्म भर्ती आई थी 4208, जिसमें आपकी 452 आपकी एसआई की थी, तो ये सभी के लिए नहीं है। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है एक किसके लिए? ये है बिहार राज्य के लिए। ये आपका है, ये बिहार राज्य वालों के लिए है। बिहार राज्य से अंतर्गत जितने भी बच्चों ने इसको फॉर्म भरा है वो एक बार इस नोटिस को पढ़ लें और 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, अगर आप नहीं भरोगे फिर आपको आएगी दिक्कत। जब आपका मान लीजिए आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आने के बाद आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अब आपको आगे क्या करना है वो भी समझ लीजिए। देखो जीएस में बताना चाहूंगा कि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल स्टार्ट नजदीक आ गई है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चों का जो सेंटर है वो काफी दूर गया है। लगभग मान लीजिए किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 700 किलोमीटर, बहुत से बच्चों को 800 किलोमीटर इस प्रकार से दूरी सेंटर मिली है। और आप ट्रेन में जाओगे, आप बस से जाओगे, तो आप जीएस को किस प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मतलब ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में ही ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीडीएफ एंड नोट्स है। और जो आपकी पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इस नोट्स में उपलब्ध हैं। और इसकी खासियत ये है कि 1 लाइन फॉर्मेट में आप अपने मोबाइल में, ट्रेन में, बस में बैठे हो, आप इसको पढ़ते जाओगे और पढ़ते आप अगर एक बार भी पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा चलते सफर में कि हाँ हमने ये नोट्स और पीडीएफ में पढ़ा था, ये क्वेश्चन है। स्टडी जीके में इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं उसको देखते हुए ये नोट्स एंड पीडीएफ तैयार किया गया है। और अभी इसका जो ऑफर है बहुत ऑफर चल रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक आ गई है तो इसमें ऑफर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करोगे, 39 रुपए में ये पीडीएफ आपको सिर्फ 10 सेकंड में मिल जाएगा। आप रास्ते में जाते हुए आप परीक्षा सेंटर पर, क्योंकि मोटी मोटी बुकें में आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें, अंतिम समय में आप लोगों के लिए ये निचोड़ है। ठीक है, अब ये जो ऑफिशियली जो अपडेट है, जो नोटिस है, जितने भी बच्चे हैं आप परेशान ना हो, सभी का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और सभी बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। जिन अदर राज्य वाले सिर्फ और सिर्फ ये बिहार राज्य वाले बच्चों के लिए है। और बिहार राज्य वाले बच्चों से बताना चाहूंगा कि आपको 30/3/2025 तक सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको आपको स्वयं से सिग्नेचर करके मेल करना होगा। ठीक है, और साथ साथ में अगर आपके पास ये पुराना होना चाहिए, अगर आपने नया बनवा लिया तो आप दोनों को मेल कर दें। जितने बच्चे के, बहुत से बच्चों के लगातार मन में प्रश्न था, आपने जो कोई भी लगाया है आपने, वो आपका सब चलेगा, सिर्फ ये बिहार वालों के लिए है। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।